वेलकम टू कंप्यूटरोलॉजी एकेडमी। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना की। अति महत्वपूर्ण सूचना है अगर कहा जाए तो। और इसी सूचना के साथ 68वीं बीपीएससी की फॉर्म भरने की भी डेट बढ़ा दी गई है, समय सीमा बढ़ा दी गई है। अब आप 30 दिसंबर तक फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही जो पहले फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हुई थी उसमें ये आप लोगों से जवाब मांगा गया था, ये ऑप्शन दिया गया था कि किस तरह से आप नेगेटिव मार्किंग की, नकारात्मक मार्किंग की जो प्रक्रिया है उसे चाहते हैं, वो किस प्रकार का होना चाहिए। तो यहाँ पर जो लोगों ने भरा फॉर्म और जिस तरह से विकल्प को चुना उसके हिसाब से प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्किंग की, प्रारंभिक परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग की क्या प्रक्रिया होगी, किस तरह से वो सारे प्रश्नों पर लागू होगा, प्लस मेंस के सिलेबस में किस तरह से बदलाव किया गया है, ये सारी चीजें हम लोग आगे डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखें, क्योंकि जो भी अभ्यर्थी 68वीं बीपीएससी की फॉर्म को भर चुके हैं या भरना चाह रहे हैं उनके लिए ये सूचना बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि मेंस के सिलेबस में जो मेंस के पेपर थे जो अलग अलग विषयों के, उसमें भी बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। ये सारी चीजें आइए हम लोग समझते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी ऐसी महत्वपूर्ण सूचना हम लोगों के पास से आए तो उसकी जानकारी आप लोगों तक मिलती रहे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली चीज क्या की गई है कि जो नकारात्मक अंकन है, नेगेटिव मार्किंग है, शुद्ध हिंदी हो गया है, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। नेगेटिव मार्किंग की जो प्रक्रिया है इसमें सबसे पहले तो किया गया है कि सभी प्रश्नों पर समान रूप से लागू होगा। 150 के 150 क्वेश्चन पर नेगेटिव मार्किंग रहेगा। और यहाँ पर सारे प्रश्न 1 नंबर के ही होंगे। जो 1 नंबर और 2 नंबर वाला सिस्टम चल रहा था, नेगेटिव मार्किंग वाला पूछा जा रहा था, वो चीज़ें लागू नहीं होंगी। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जो चीज़ें किसी के लिए डिफ़िकल्ट है वो दूसरे के लिए आसान हो। सबके लिए जो कठिन होगा वो कुछ लोगों के लिए कठिन नहीं होगा। तो ये चीज़ें वहाँ पर डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता कमीशन के लिए भी कि किसको नेगेटिव में रखा जाए और किसको नहीं रखा जाए, और छात्रों के लिए भी ये गलत होता। तो ये अच्छी चीज है कि सभी पर समान रूप से लागू कर दिया गया है। सेकेंड थिंग क्या है कि जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो 1/4 मार्क्स होगी। लेकिन यहाँ पर अभी तक ये चीजें नहीं बताई गई हैं कि आगे जो प्रीलिम्स के सवाल रहेंगे उसमें ऑप्शन कितने रहेंगे। पहले भी क्या हो रहा था कि 5 ऑप्शन आते थे, जिसमें से कि जो 5वां था वो सबके लिए कष्टदायी था, ऊपर में से सभी या कोई नहीं। तो ये 5वां जो सवाल है उसका क्या किया जाएगा, इसके बारे में अभी तक क्लियर कट कुछ नहीं बताया गया है। आगे देखते हैं कोई अधिसूचना जारी होती है या फिर सीधा पेपर में ही पता चलेगा। तो जो होगा वो आगे ही देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जब आप गलत सवाल मार्क करेंगे तो आपको 1/4 नंबर से नेगेटिव मार्किंग से दंडित किया जाएगा। और एक चीज और है कि ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है वहां पर कि चलो नेगेटिव मार्किंग है, ये वाला हमने मार्क किया गलत हो गया, ये वाला सही होगा तो इसको भी कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर क्या होगा कि फिर से आपको नेगेटिव मार्किंग दे दिया जाएगा। अगर आप एक से ज्यादा आंसर चिन्हित करते हैं, एक से ज्यादा उत्तर देते हैं किसी सवालों के, एक से ज्यादा गोला गला काला कीजिएगा तो फिर से नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग किस स्थिति में नहीं मिलेगी, यदि आप किसी भी सवाल को अनुत्तर छोड़ देते हैं, उसका आंसर नहीं देते हैं, तब जाकर आपको कोई नकारात्मक अंकन नहीं किया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी। तो ये तो हो गई प्रीलिम्स की पूरी प्रक्रिया कि प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्किंग किस तरह से किया जाएगा, क्या क्या होगा। और ये बदलाव होने के कारण ही 30 दिसंबर तक फॉर्म भरने की डेट बढ़ा दी गई है। तो जो लोग अभी तक सिर्फ फॉर्म इसलिए नहीं भरते थे कि यार कट ऑफ इतना चला जाता है, लोग तुक्का मार के कट ऑफ ऊपर ले जाते हैं, तो ऐसे स्थिति में बहुत सारे लोगों ने फॉर्म नहीं भरा था। तो अब आप भर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं आगे, देखते हैं कि मेंस में क्या बदलाव हुआ है। सबसे बड़ा खेल तो यही होगा क्योंकि मेरिट लिस्ट जो बनती है वो
मेंस के नंबर पर ही बनती है और फाइनल लिस्ट जो बनती है मेंस और इंटरव्यू के बलबूते बनती है। तो यहाँ पर वैकल्पिक विषय में ऑप्शनल सब्जेक्ट में भारी बदलाव किया गया है और अगर कहा जाए तो ऑप्शनल सब्जेक्ट वैकल्पिक विषय हटा दिया गया है। अब बिहार में सबके लिए फ्लैट फील्ड मार्केट है, बीपीएससी में सब एक रूप हैं, समान रूप हैं, क्योंकि वैकल्पिक विषय लगभग हटा दिया गया है, क्योंकि वो कर दिया गया है क्वालिफायर, उसमें सिर्फ पास करना जरूरी है जो वैकल्पिक सब्जेक्ट आप चुनेंगे वैकल्पिक विषय में, और कितना नंबर उसमें लाना जरूरी है पास होने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए, इसकी भी अधिसूचना बाद में जारी होगी। ये भी अभी नहीं बताया गया है। जैसे देखिए मेंस में क्या होता है कि एक हिंदी का भी सब्जेक्ट होता है विषय, तो इसमें 30 नंबर लाना जरूरी होता है 100 में से, 30% मार्क्स लाना जरूरी होता है हिंदी में पास होने के लिए। लेकिन वैकल्पिक विषय में कितना लाना जरूरी है ये नहीं बताया गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये पहले 300 नंबर का हुआ करता था, अब इसे सिर्फ 100 नंबर का कर दिया गया है। एक एक नंबर के सवाल रहेंगे और वो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, बहुविकल्पिक क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, बहुविकल्पिक प्रश्न रहेंगे। और इसमें अब आप लोगों को सिर्फ क्वालिफाई करना है, ना कि इसमें होड़ लगाए रहना है कि हमें इतने नंबर लाने हैं। तो वैकल्पिक विषय का समस्या खत्म। और इसे इसलिए किया गया क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना था कि स्केलिंग हो जाती है। तो स्केलिंग के कारण क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के नंबर कम हो जाते हैं ज़्यादा लाने के बाद भी, और जिनके कम होते हैं उनके ज़्यादा हो जाते हैं। स्केलिंग से इधर उधर पूरा झमेला हो जाता है, तो दिक्कत हो जाती है। तो ये अच्छी बात नहीं है। तो उसके कारण वैकल्पिक विषय को लगभग हटा दिया गया है। क्वालिफायर हो गया मतलब किसी काम का अब है ही नहीं, सिर्फ पास करना है, ठीक है। लेकिन हाँ, उसमें यह भी परिस्थिति ना हो कि यूपीएससी के सीसेट के जैसे हो जाए आपके साथ कि उसमें भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब मुख्य परीक्षा में क्या क्या विषय रहेंगे, ठीक है। तो जीएस पेपर 1 रहेगा 300 नंबर का सबके लिए समरूप, जीएस पेपर 2 300 नंबर का रहेगा सबके लिए समरूप, और ये निबंध एस्से ये नया जोड़ा गया है। और अब क्या होगा कि लोग जो डिफरेंस क्रिएट कर पाएंगे सबसे ज्यादा वो एस्से के बलबूते कर पाएंगे, क्योंकि एस्से एक ऐसा चीज है। एस्से देखिए होता क्या है कि एक तरह से आप सामने वाले को कहानी सुना रहे हैं, वो भी लंबे समय तक, क्योंकि एस्से कोई छोटा नहीं लिखना होगा। लिखना होगा तो कम से कम 1200 वर्ड का तो जरूर होगा। 1200 वर्ड यानी कि हर एक पेज में 100 वर्ड आते हैं, 12 पेज तो लिखना पड़ेगा। और इतनी देर तक किसी को आप अपनी कहानी सुना रहे हैं और अगर वो इंटरेस्टिंग नहीं हो, उसमें पढ़ने वाला रुचि न ले रहा हो, तो वो पढ़ेगा नहीं, और पढ़ेगा नहीं तो नंबर नहीं देगा, ठीक है। तो ये एक तरह से होता है कि आप एक कथाकार हैं, आप एक कथा सुना रहे हैं, एक फिल्म दिखा रहे हैं, एक तरह से एक स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, जिसमें कि अंतिम तक आपको पढ़ने वाले को, सामने वाले को बांधे रखना है, तभी जाकर आपको वो अच्छे नंबर देगा। तो ये अब बहुत बड़ा विषय बन गया है बीपीएससी के हिसाब से, क्योंकि इसमें तो सब लोग लगभग सेम चीजें पढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो लिखने की कला है, ठीक है, अब ये चीज क्या डिपेंड करेगी, लिखने की कला पर। तो अब लिखने की कला डेवलप करनी है और इसके लिए अच्छी खासी प्रैक्टिस चाहिए होगी, अच्छा खासा मेहनत लगेगा, ठीक है। और भाषा का पेपर तो क्वालिफायर हो ही गया है 100 नंबर का, ये हमने पीछे देख ही लिया। तो मिला जुला कर अब बात यह है कि आप लोगों को वैकल्पिक विषय के लिए चिंता नहीं करनी है, चिंता करनी है किसके लिए, निबंध के लिए। अब निबंध जो है वो आपकी नैया पार लगाएगा, ठीक है। तो अब आपके गोल पोस्ट इधर से उधर शिफ्ट हो गए, इधर के जगह उधर गोल करना है, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखना है। और यहाँ पर ये पूरा विश्लेषण खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच। और हमारे हैंडल पे हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है, इस पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे ऐप को डाउनलोड कर ले, यहाँ पर बहुत जल्दी अब हम लोग एस्से
कि कोर्स चालू करेंगे और इसमें पूरी टेक्निक बताई जाएगी कि किस तरह से ऐसे लिखना चाहिए, क्या उसमें टेक्निक होनी चाहिए, किस तरह से किसी भी विषय को अप्रोच करना है, समझना है, सामने वाले को समझाना है, कैसे बहुत अच्छे तरीके से समझाना है, ये सारी चीजें सिखाई जाएगी। क्योंकि अगर आप जीएस पढ़ते हैं तो नॉलेज आपके पास है, कंटेंट आपके पास है कि ऐसे में क्या क्या लिखना है, उसका इस्तेमाल, हथियार आपके पास है, इस्तेमाल करना हम सिखाएंगे कि कैसे आपको उसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, और आगे के वीडियोस की जानकारी मिलते रहे आपको, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आगे जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें तो उसकी जानकारी आप लोगों तक पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।